सुंदरियां आक्रमण का बिगुल बजाती हैं। दो विशाल अजगर साथ साथ आगे बढ़ते हैं, सीधे 100 मीटर ऊंची किले की दीवार से टकराते हैं और तेजी से दोनों लोगों का पीछा करने लगते हैं। देखते ही देखते अजगर और करीब आ जाते हैं। होरस छोटे छोटे कदमों से जान बचाकर भागता है। काला अजगर पीड़ा से गुर्राता है। पहले तो दोनों ने तय किया था एक एक का शिकार बराबर बटेगा, लेकिन अब तो हिसाब लगाना मुश्किल हो गया। तभी सफेद अजगर ने चेरी जैसी छोटी टांगें फैलाकर 3 परतों वाली आग उगली, लगभग दोनों को भूनकर कबाब बना देता। सौभाग्य से होरस समय पर पत्थर के स्तंभ के पीछे छिप गया और इस तरह बाल बाल बच गया। इसके बाद दोनों अलग अलग भागकर एक गड्ढे में कूद पड़े। जब अजगर ने सिर घुमाया, लोग पहले ही गायब हो चुके थे। इससे दोनों सुंदर चालक हक्का बक्का रह गए, लेकिन हमेशा छिपकर रहना भी कोई हल नहीं था। संकट की घड़ी में बेक के दिमाग में अजगर को मारने का एक उपाय आया। वो उछलकर बाहर निकला, फिर किले की दीवार के नीचे जाकर जोर से चालकों को ललकारा। अजगर उसकी ओर आकर्षित हो गया। तभी होरस ने मौका पाकर लंबा भाला काले अजगर के पेट में घोंपा, पर अफसोस अजगर की खाल इतनी मोटी थी, भाले का वार उस पर बेअसर रहा। होरस जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन सौभाग्य से उसकी फुर्ती ने उसे अजगर के दांतों से बचा लिया। वो भाग निकलने में सफल रहा। उधर बेक को सफेद अजगर दौड़ दौड़कर परेशान कर रहा था। खतरे की घड़ी में होरस मदद के लिए आ पहुंचा। वो एक स्तंभ पर चढ़ा और छलांग लगाकर सफेद अजगर की पीठ पर जा गिरा, फिर तुरंत चालक को मार गिराया। लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो अजगर खाई की ओर बढ़ रहा था। वो फुर्ती से कूदकर भाग निकला और इस तरह एक अजगर का काम तमाम हुआ। लेकिन अभी राहत भी नहीं मिली थी कि काला अजगर फिर पीछा करने लगा। उसी वक्त एक सुंदर महिला अचानक प्रकट हुई। वो बेफिक्री से अजगर की ओर बढ़ी। जो काला अजगर पहले हिंसक था, उसके सामने शांत हो गया। सिर्फ एक प्रेम भरी नजर की जरूरत थी। अजगर तुरंत प्रेम के वश में हो गया और खुद को भूनकर अपनी प्रिय को अर्पित कर दिया। वो और कोई नहीं, प्रेम की देवी थी, और होरस की मंगेतर भी। प्रेम देवी ने होरस से कहा कि वो सेठ की तानाशाही सहन नहीं कर सकती, इसलिए वो होरस की मदद करने आई है ताकि सेठ का शासन पलट सके। अब होरस को पवित्र जल से सेठ की मूल अग्नि बुझानी थी, लेकिन अग्नि के पास जाने के लिए उन्हें स्फिंक्स के पहेली का उत्तर देना था। इसलिए उन्होंने सबसे बुद्धिमान देवी को ढूंढा और उसे मनाकर पिरामिड में पहेली सुलझाने ले गए ताकि दुनिया को बचाया जा सके। सचमुच स्फिंक्स ने अपनी सदियों पुरानी पहेली पूछी, लेकिन बुद्धि की देवी लगातार 2 बार गलत उत्तर देती है। स्फिंक्स क्रोधित हो गई और अधिक उग्र हो उठी। उसने हाथ उठाकर होरस को दबोचना चाहा। जब होरस लगभग कुचला जाने वाला था, तभी सही उत्तर मिल गया और वे सफलतापूर्वक आगे बढ़े। होरस पवित्र जल लेकर अग्नि की ओर चला, लेकिन तभी वो फंदे में फंसकर लोहे के पिंजरे में कैद हो गया। सेठ ने मौका पाकर हमला किया। बुद्धि की